आज की इस वीडियो में हम का रिलेशन पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले क्या आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वो क्या थी, जब मैंने कल पढ़ाया था कि मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। 1 kg ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। प्रेशर में और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में रिलेशन क्या है, W इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PV माइनस PV। और सैचुरेशन के जब जब ये तो मॉइस्चर के लिए जब सैचुरेटेड एयर होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। बस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की रेशो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड स्टेट, जब सैचुरेशन होगा। और एंथैल्पी का रिलेशन क्या है, H इक्वल टू 1.022 TD प्लस W इंटू HFGDP प्लस 2.3 TDP। HFGDP क्या है, हम टेबल में देखेंगे स्टीम टेबल में कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग HFG की वैल्यू क्या है। और TD क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। TDP क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। W क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। अब नेक्स्ट क्या आता है, कल ये छूट गया था कल की वीडियो में, मतलब मैंने बनाई तो थी पर डिलीट हो गई थी। तो सबसे आप क्या था, साइक्रोमेट्री चार्ट। साइक्रोमेट्री चार्ट क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे क्या है, जो थर्मोडाइज की प्रॉपर्टीज़ हैं ड्राई एयर के, ड्राई वल टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये लाइन हम इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कोई डायग्राम बनाए उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्रोमेट्री चार्ट। जैसे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ये क्या है, मैंने कल बताया था, ये क्या है, साइक्रोमेट्री चार्ट है। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन सिंपल होंगी, जो क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल इतनी लाइन होंगी सब, वो क्या होंगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, वाई एक्सिस पे है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या होगी, सब वर्टिकल लाइन होंगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे टेम्परेचर स्केल होगा और इस डायरेक्शन में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो जितनी वर्टिकल लाइन सब ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होंगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होंगी, क्या होंगी। अब क्या होता है, इसके ये लास्ट के कर्व को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कर्व। ये लास्ट की लाइन है साइक्रोमेट्री चार्ट की। इसके ऊपर भी टेम्परेचर स्केल होता है, 5, 10, 15, 20, 20 ऐसे। तो जितनी भी ऐसे इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे सैचुरेशन कर्व से, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन क्या होंगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। और नेक्स्ट क्या आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। सेम वही सैचुरेशन कर्व पे मैंने बताया कि टेम्परेचर स्केल होगा, बस इस बार इंक्लाइंड लाइन, जितने भी इंक्लाइंड लाइन होंगी इस टेम्परेचर स्केल से जितनी भी इंक्लाइंड लाइन होंगी, ये वो सब क्या होंगी, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होंगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन क्या होंगी, इस टाइप की लाइन जो कर्व लाइन होगी। स्टार्टिंग है जैसे ये स्टार्ट क्या होंगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और लास्ट वाली जो लाइन होगी ये, इसको बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। इस पे होती है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है लास्ट लाइन पे। तो ये ऐसी जितनी भी कर्व लाइन होंगी वो क्या होंगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंथैल्पी लाइन क्या होंगी, एंथैल्पी लाइन क्या होती है, एंथैल्पी स्केल थोड़ा चार्ट से साइड में होता है, ऊपर की साइड। तो ये ऊपर ये स्केल है, एंथैल्पी स्केल है, यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के पैरेलल लाइन, जैसे कि ये लाइन है, जितने भी स्केल से ऐसे लाइन डालो, स्केल के ऊपर स्केल है एंथैल्पी स्कूल से ऐसे, और किसके पैरेलल, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के पैरेलल जो लाइन होंगी वो सब क्या होगी, एंथैल्पी लाइन होंगी। हमें किसी पॉइंट पे एंथैल्पी देखनी है, फिर यहाँ पे एंथैल्पी देखनी है, तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे ऊपर देख लें कितने एंथैल्पी, यहाँ पे एंथैल्पी वैल्यू लिखी होगी ऐसे 20 किलो जूल, सब लिखा होगा ऊपर लाइन पे। और साथ साथ क्या होता है इसमें, वेपर प्रेशर लाइन होती है। जैसे कि एंथैल्पी लाइन क्या होता है, एंथैल्पी डायग्राम होगा, एंथैल्पी स्केल क्या होता है, ऊपर होता है। ऐसे ही वेपर प्रेशर स्केल क्या होता है, साइड में होता है चार्ट के। तो यदि हमें किसी भी पॉइंट पे वेपर प्रेशर देखना है, मान लो इसी पॉइंट पे वेपर प्रेशर देखना है, तो इस वाले स्केल से ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो मान लो इसी पॉइंट पे दें तो ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इस देख यहाँ पे देख लेंगे कितना प्रेशर है, तो वही क्या होगा, वेपर प्रेशर। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होंगी, बस में डिफरेंस क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन तो होंगी पर ये क्या होंगी, वेट बल्ब से ज़्यादा इंक्लाइंड होंगी। जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या है ये, अब और स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होंगी, इससे ज़्यादा इंक्लाइंड होंगी। ये तो कम इंक्लाइंड है, वेट बल्ब टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंक्लाइंड कर दें हम,
तो इससे ज़्यादा इंक्लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और उस पर सब पे वॉल्यूम लिखा होगा, जैसे 0.1 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब, 0.3 मीटर, 0.5 मीटर क्यूब, सब पे वैल्यू सब पे गिवन होंगी इन। और पर वेट बल्ब से जो वेट बल्ब लाइन है उससे ज़्यादा इंक्लाइंड होगी, अलग ही लाइन दिखाई देंगे, काफ़ी इंक्लाइंड लाइन होंगे ऐसे तिरछी, मतलब ये तो कम, इसका एंगल कम है, इनका एंगल क्या होगा, थोड़ा स्लोप ज़्यादा होगा, तो ये लाइन क्या होंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। अब एक क्या होता है, एक स्केल और होता है सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल। वो क्या होता है, इस साइड में होता है, यानी राइट साइड में होता है इसके। यहाँ पे मान लो हमें सेंसिबल फैक्टर पता है, सेंसिबल फैक्टर की बाद में बताऊँगा कैसे निकलेगा। हमें मान लो सेंसिबल फैक्टर वैल्यू है 0.8 है, तो हम मान लो 0.8 वाली लाइन ये है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इससे इसके पैरेलल, इसमें ये स्केल का हल्का तिरछा होता है ऐसे, तो ऐसे इस इनके पैरेलल स्केल, तो जितनी भी ये लाइन होंगे ऐसे तिरछे स्केल पे, इसी के जिसमें मार्क में स्केल होता है, ऐसे लाइन जितनी भी होंगी सब क्या होंगी, सेंसिबल SHF, सेंसिबल फैक्टर लाइन। ठीक है।